हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के ज्योग्राफी के खंड 1 के चैप्टर नंबर 6 के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसका कि नाम है मानचित्र अध्ययन। क्या है? मानचित्र अध्ययन। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का आनंद वो भी ले पाएँ। आपको जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो पहले क्वेश्चन क्या है, और उससे पहले अपने साथ कॉपी कलम रखें और जिस भी क्वेश्चन में हम लोग VVI लगा देंगे हम उस क्वेश्चन को अवश्य लिखें और उसे याद कर लें, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उच्छ्वास निरूपण किसे कहती है। देखिए आपका VVI क्वेश्चन है, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए धातु क्वेश्चन है। इसे आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर ले। और इसका देखिए आंसर क्या होगा, मानचित्र की वह विधि जिसके द्वारा धरातल पर पाए जाने वाले त्रिविमीय आकृति का सतह पर प्रदर्शन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे उच्छ्वासन के उसे कहा जाता है उच्छ्वास निरूपण कहा जाता है। ठीक है, निरूपण कहते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, स्थानिक ऊंचाई किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई समुद्र तल से किसी स्थान को वास्तविक ऊंचाई प्रकट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, तल चिन्ह क्या है। क्या बोला गया, तल चिन्ह क्या है। इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों और जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। इसे बेंच मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अस्तर रंजन या रंग विधि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र के मानचित्र में विविध सूचनाओं के साथ साथ उच्चावश प्रदर्शन करने की वह एक उत्तम एवं सरल विधि है, इसमें समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई दिखाने के लिए एक स्पष्ट बिंदु के समीप अंक लिख दिए जाते हैं। अंकों से बनी संख्या उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शन करती है। यह तल चिन्ह की सहायता से चिन्हित की जाती है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन देखिए 5 क्या है, आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसे अपने को भी नोट कर ले। सर्वोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च रेखा उच्चवश प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है। वस्तुतः सर्वोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले विकार मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है, जिन्हें वास्तविक सर्वेक्षण की खींची जाती है। प्रत्येक सर्वोच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। इन रेखाओं को मानचित्र पर बादामी रंग से दिखाया जाता है। यह मानचित्र निरूपण की एक मानक विधि है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन देखिए 6 में क्या है, इसे आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, सर्वोच्च रेखाएं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। इसका हो जाएगा समोच्च रेखा समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों के बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची गए काल्पनिक रेखा है। समोच्च रेखा द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को लगभग वृत्ताकार रूप में बनाया जाता है, जिसमें अंदर से बाहर की ओर मान क्रमशः घटता जाता है। उसके अगले जो आपका जो है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या है, पठारों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पठारों को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखा किनारे पर पास तथा भीतर की ओर दूर होती है। प्रत्येक समोच्च
समोच्च रेखा लंबाकार बंद आकृति में बनाई जाती है। मध्यवर्ती समोच्च रेखा भी चौड़ी होती है। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पर्वतीय छायाकरण विधि का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चावच प्रदर्शन की वह विधि जिसमें भू आकृति पर उत्तम पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या ढाल को गहरी लावा से भर देते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल को हल्की हवा से भरते हैं या खाली ही छोड़ देते हैं। इस विधि से पर्वतीय क्षेत्रों के उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को किस रंग से दिखाया जाता है, बतावे। तो इसमें क्या है, जलीय भाग क्या है, जलीय भाग, मैदान भाग। तो जलीय भाग को देखिए, जलीय भाग को नीले मैदानों को हरे तथा पर्वतों को बादामी हल्का कथई रंग से दिखाया जाता है। अब जो भारत का मानचित्र देखोगे तो भारत में जो मानचित्र रहता है तो जो नीले रंग रहता है उसे पहाड़ी का क्षेत्र कहा जाता है, और जो हरा क्षेत्र रहता है उसे मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, और पर्वत क्षेत्र को हल्की कथई क्षेत्र, जो हल्की कथई जो रंग रहेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा पर्वतीय, उसे क्या बोलेगा, पर्वतीय क्षेत्र बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, लेहमान कौन थे। क्या पूछा गया, लेहमान कौन थे। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन है, आंसर है इसका हो जाएगा। यह एक सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया में काम करते हुए मानचित्रों के विकास में योगदान दिया। हैम्स्यूर विधि इन्हीं की देन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में क्या है, 11 नंबर में है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उच्चावच प्रदर्शन के लिए वह विधि सर्वश्रेष्ठ है जिसमें सर्वोच्च रेखाएं का उपयोग किया जाता है। ये रेखाएं समुद्र तल से एक समान ऊंचाई पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। उसका क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या है आपका है, 12 नंबर में है, भी आकार की घाटी को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके लिए सर्वोच्च रेखाओं को अंग्रेजी के भी अक्षर की उल्टी आकृति बनाई जाती है। इसमें समोच्च रेखाएं का मान बाहर से अंदर की ओर क्रमशः घटता जाता है। ये देखिए भी में लिखा हुआ पहाड़ जो रहता है, घाटी जो रहता है, उसे जो भी अक्षर है इसे उल्टा कर देंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको क्या जाएगा, ये आपका घाटी क्या होगी, ये आपका घाटी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में देखिए आपका क्या है, त्रिभुजन विधि क्या है। ये देखिए भाई आपका VBI क्वेश्चन है, इसे अपने को नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सर्वेक्षण की वह विधि है जिसमें मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उनके बगल में धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई लिख दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 3 क्वेश्चन और आपका छूटा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 नंबर क्या आपका कहा गया है, इसमें आपका है, जल प्रपातों को किस प्रकार चित्रण किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, जल प्रपातों के प्रदर्शन के लिए पहले समोच्च रेखाएं द्वारा नदी घाटी बनाया जाता है, फिर उनमें किन्हीं 2 या 3 समोच्च रेखाओं को एक जगह मिलाकर आगे बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन में आपका देखिए 15 है। 15 में क्या है, त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वे सभी बिंदु जिनका उपयोग त्रिभुजन विधि द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। मानचित्र पर त्रिभुजन बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16 में क्या है,
पृथ्वी पर भू आकृति कितनी आकृति की होती है? तो इसका जगह विभिन्न प्रकार की भू आकृति होती है, जैसे शंकुआकार, पहाड़, पठार, भी आकार की, घाटी, जलप्रपात, झील, ये इत्यादि आपका हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें देखिए आपको बहुत कम समझाएं, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, जिसको समझाने के लिए हमें मानचित्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम क्लास में समझा दे करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।